कोमल पासवान का, जब उसको गाड़ी से कुचल दिया गया, बिहार के बेटियों के साथ रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, इन लोग का सदन में नहीं पता चल रहा है, इसको आवाज नहीं उठाना है, तो आवाज उठा रहा है कि उनको बेचारा क्यों बोल दिया। तर तुम्हें इतना ही औकात है और तुम इतना ही ज्यादा जमीर वाला इंसान हो तो अपने बाबूजी की पटना में मूर्ति लगा के दिखाओ, हम देखते हैं तुम्हारी औकात। पुतला दहन करने की जो हमारे तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किए, हमारे नेता सिर्फ खाली इशारा कर देंगे ना तो हम चिराग पासवान को हर 10 कदम पे पुतला फूंक देंगे। हमारे नेता को पुतला फूंक दिया, किस बात के फूका भाई? पार्टी में सत्ता में बैठ के और मोदी जी के गोदी में बैठ के हनुमान बन के पोछ ले चल रहे हैं, सत्ता के मलाई खा रहे हैं। आवाज उनको लगा कि उनके पिताजी को मतलब कोई बेचारा बोल दिया तो इनको बुरा लगा, किया गया है उनको। उसमें चिराग पासवान कहाँ गए थे? उसमें चिराग पासवान का जमीर मर गया था। जिसमें उनकी पिताजी के जब तस्वीरें फेंकी गई थी उसमें चिराग पांडे थे क्या? चिराग पासवान नहीं थे? शर्म इसलिए आनी चाहिए कि जब इनकी पिता की डेथ हुई थी ना, उसमें भी ये रो रो के वीडियो बना के एक्टिंग करके वीडियो डाले थे। आप देखिएगा उस वीडियो का। पासवान समाज का जब गर्दन काट दिया गया बाढ़ में, तब चिराग पासवान के मुंह में ताला बंद हो गया था। तब काहे नहीं बोला कि हमारे पासवान बेचारा भाइयों का? अरे जब बेटी के रेप हो गया वो भी तो किसी पासवान भाई बेचारा ही थे। जब बस्ती टूटा था तो वो भी तो पासवान भाई बेचारा ही थे। मतलब उनका बाबूजी पे बोल दिया तो इनको अपमान हुआ। तो उस समय अपमान काहे नहीं जब इसको लगा, जिसमें इनकी बाबूजी की मूर्तियाँ टूटी थी तो रीना शर्मा कहीं से इसको लेकर आया था दहेज में क्या? चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर इन दिनों खूब तेजस्वी यादव की मुर्दाबाद के नारेबाजी लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव का पुतला फूका जा रहा है। इस पे खास तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेत्री नीतू जी हैं। क्या कहेंगी? इस तरह से देखा जा रहा है कि सड़कों पे तेजस्वी यादव का पुतला फूका जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बड़बोले हो गए हैं, बेचारा बोलने से बेचारा बोल के अपमान किया गया है उनको। उसमें चिराग पासवान कहाँ गए थे? उसमें चिराग पासवान का जमीर मर गया था। जिसमें उनकी पिताजी के जब तस्वीरें फेंकी गई थी उसमें चिराग पांडे थे क्या? चिराग पासवान नहीं थे? जब उनकी बाबूजी का जब अपमान हो रहा था उसमें उनको कुछ नहीं समझ में आया और उसी को पार्टी में सत्ता में बैठ के और मोदी जी के गोदी में बैठ के हनुमान बन के पोछ ले चल रहे हैं, सत्ता के मलाई खा रहे हैं। आवाज उनको लगा कि उनके पिताजी को मतलब कोई बेचारा बोल दिया तो इनको बुरा लगा। तो पासवान समाज के भाई क्या थे जी, जो पूरा का पूरा पासवान भाई का घर टूट गया, आप कुछ नहीं बोले चिराग पांडे जी। आप पूरी महिला को इतना अपमान होता है दलित महिला के, उसमें आपके मुंह में दही जम जाती है। अभी आपकी बाढ़ में एक के घर में 4-4, 5-5 को बच्ची को मतलब कुचल दिया गया, उसमें चिराग पासवान के मुंह में दही जम गया था क्या? कल तो गए थे चिराग पासवान, 15 दिन के बाद सूतल थे क्या? उनको ध्यान नहीं था कि दलित भाइयों के पासवानों समाज के मतलब किसी ने ब्राह्मण ने किया है। अब चिराग पासवान को, अरे इसको शर्म आनी चाहिए भाई, चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए भैया, कैसे कैसे ही काम कर लेता है। बात का शर्म है मतलब शर्म इसलिए आनी चाहिए कि जब इनकी पिता की डेथ हुई थी ना, उसमें भी ये रो रो के वीडियो बना के एक्टिंग करके वीडियो डाले थे। आप देखिएगा उस वीडियो का, ठीक है? तो मैं बोलती हूँ कि चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे है, ठीक है? जब पासवानों का घर टूट रहा था तमाशा देख रहा था। अभी आपको देखिए ना, यहीं पे कोमल पासवान का, जब उसको गाड़ी से कुचल दिया गया, बिहार के बेटियों के साथ रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, इन लोग का सदन में नहीं पता चल रहा है, इसको आवाज नहीं उठाना है, तो आवाज उठा रहा है कि उनको बेचारा क्यों बोल दिया। तर तुम्हें इतना ही औकात है और तुम इतना ही ज्यादा जमीर वाला इंसान हो तो अपने बाबूजी की पटना में मूर्ति लगा के दिखाओ, हम देखते हैं तुम्हारी औकात। आप दलित समाज से आती हैं। आज विधानसभा में भी देखने को मिला कि एलजेपी-आर के जितने विधायक हैं सभी लोग हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे। उसमें लिखा गया था कि राजद जो पार्टी है वो दलितों की विरोधी पार्टी है। मतलब इस शर्म आनी चाहिए जो मतलब इसकी बाबूजी का राज्यसभा भेजने के काम किया हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। हमारा लालू प्रसाद यादव जी को बोल रहे हैं कि दलितों के मतलब विरोध। अरे शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान को, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, चुटो सत्ता में बैठ के मलाई खा रहा है। ऐसा ऐसा का नाम लीजिएगा तो हमको तो कुछ बुला जाता है और हम नहीं बोलना चाहते लेकिन आप लोग बुलवा देते हैं। जब यही पासवान समाज का जब गर्दन काट दिया गया बाढ़ में, तब चिराग पासवान के मुंह में ताला बंद हो गया था। तब काहे नहीं बोला कि हमारे पासवान बेचारा भाइयों का?
अरे जब बेटी के रेप हो गया वो भी तो किसी पसमान भाई बेचारा ही थे। जब बस्ती टूटा था तो वो भी तो पसमान भाई बेचारा ही थे। मतलब उनका बाबूजी पे बोल दिया तो इनको अपमान हुआ। तो उस समय अपमान काहे नहीं जब इसको लगा, जिस समय इनकी बाबूजी की मूर्तियाँ टूटी थी तो रीना शर्मा कहीं से इसको लेकर आया था दहेज में क्या? उस समय ये क्या मतलब उनका रामविलास पासवान जी के ये बेटा नहीं थे, अभी बेटा बन गए। इसको सदन में बैठने के लिए इतनी सारी बेचारा कहना ये अपमानजनक नहीं है? क्यों अपमान है? कैसे अपमान है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है, मुझे तो अपमान कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि अपमान इसने किया। चिराग पासवान अपमान कर रहा है उस सत्ता में रहकर, ठीक है, भाजपा के साथ रहकर अपमान ये कर रहा है अपने बाबूजी का। इससे शर्म आनी चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और जो पुतला दहन करने की जो हमारे तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन किए, हमारे नेता सिर्फ खाली इशारा कर देंगे ना तो हम चिराग पासवान को हर 10 कदम पे पुतला फूंक देंगे। हमारे नेता को पुतला फूंक दिया, किस बात के फूंका भाई? कि मैंने दलितों के मैंने विरोध कर दिया। हमारे जो जितने भी गरीब गुरबा जितने भी सब जो हैं वो सबका मतलब ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव करते हैं, हमारे पार्टी करती है, और ये कह रहा है कि मतलब अपमान करता है। चलिए, हमारे साथ बहुजन शेरनी नीतू जी थी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये अपमान नहीं है और इस तरह से एलजेपीआर के जितने नेता हैं वो पुतला फूंक रहे हैं और ये बहुजन का बता रहे हैं कि ये राजद जो पार्टी है विरोधी है। इस तरह की बातें कह के वो बरगल बातें कर रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इतने सारी घटनाएं घट रही है, चिराग पासवान दलितों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं, पासवानों के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? सबसे बड़ा यही सवाल है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।